हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, अभी तक मेरे एनालिसिस में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया था मैंने, ठीक है। अभी मैं कर दे रहा हूँ, मज़ा आएगा। और जब परमान हो ना, तब काम करने में मज़ा आता है, समझे। मैं इसीलिए थोड़ा रुका हुआ था, क्योंकि मैं खुद एनालिसिस कर रहा था। ज़्यादा दिन का एनालिसिस नहीं है, छोटा 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 एनालिसिस है, हफ्ता दिन, है ना। अब इसमें बहुत जल्दी चेंज भी हो जाएगा, जिस तरह अभी चेंज हुआ उसी तरह। तो आप बोलोगे क्या मतलब है सर, बड़ा मजा आएगा। आइए आइए आप लोगों को कुछ नया चीज़ सिखा देते हैं, बीच बीच में ऐसे ही सिखा देंगे, है ना। जो क्या है कि आप लोगों को भविष्य में अच्छा रहेगा। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं साहब, तो ये मेरा टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, और ये फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको ड्यूरिंग मार्केट में जो होगा वही बताते हैं, शॉर्ट स्विंग में जितना होता है उतना ही बताते हैं। अनाप शनाप कुछ नहीं देते, नहीं होगा नहीं देंगे, शांत बैठ जाएंगे। अब जो एनालिसिस कर रहे हैं हम, ये मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, जो आपको दिख रहा है ना, ये अभी अभी न्यूज में आ रहा है इतना, आरबीआई ने बढ़ाया। हम लोग पहले इसको एनालिसिस करके बैठे हैं कि आरबीआई खरीद रखा है, चलो कोई नहीं। तो अभी जो हम आपको बात करेंगे ना, बड़ा मतलब मजा आएगा आपको, अगर आप समझना चाहें तो। जो डाटा के प्रेमी हैं, जो डाटा को समझते हैं, उनके लिए मार्केट को अभी देखिए, न्यूज है तो कल, मतलब कल आपका मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड में रहेगा, और ये थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। तो आप बोलोगे कैसे सर, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है। मेरे को नहीं आ रहा है, डाटा दिखा रहा है, वो चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और पुराना डाटा के साथ। तो आप बोलोगे अच्छा दिखाइए क्या है। ये देखिए, आज 5 तारीख है, ये गोल्ड बीच का चार्ट है, 75% का डिलीवरी उठा है। और आप यहाँ पर ही देख लिए तो 182 करोड़ का खरीदारी हुआ है। तो आप बोलिएगा हाँ अच्छा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 182 करोड़ का खरीदारी होना तो बढ़िया है। हाँ, है तो बढ़िया, है तो बढ़िया साहब, 75% का डिलीवरी के साथ चल रहा है, तो खराब तो नहीं है, बढ़िया है। ये बात तो सही है। तो हाँ, ये बात तो सही है। अब 182 से अभी रिसेंट थोड़ा नीचे चले जाते हैं, तो इसका तो हमने ये देखिए 207 करोड़ का खरीदारी हुआ है, वैल्यू का ट्रेड हुआ है। ये दिन क्या था, ये 13 तारीख, देखिए ये है ना, ये आपको 13 तारीख को देखने को मिलेगा, 13 जनवरी, ठीक है। आप बोलेगा ओके, 13 जनवरी को क्लोजिंग था इसका 66.25 पे, अभी आप 71 से ऊपर देख रहे हैं, 72 के पास देख रहे हैं। तो यहाँ तो बेनिफिट हो गया, तो हाँ हो गया, तो वो अलग बात है, ठीक है। वो अलग बात है कि 66.25 था तो फिर 66.4 भी आया। तो लोग बोलते हैं कि सर जब पैसा लगा तो गिरा का है। अरे भाई पेशेंट है, गिरवे करेगा, फिर बढ़ के देखिए अभी कितना बढ़िया रिटर्न दे रहा है, तो वो एक अलग मैटर है। तो 13 तारीख को मैं थोड़ा सा और मेरे को और जानना है कि 13 तारीख को फिर क्या एक सेकंड आप लोगों के सामने ही कर लेते हैं। 13 तारीख को डिलीवरी पोजीशन क्या था, ठीक है, एक महीना कर लिए। 13 तारीख को डिलीवरी पोजीशन क्या था। जब भाई डिस्कशन होगा तो पूरा डिस्कशन होगा, आधा अधूरा डिस्कशन नहीं ना होगा। जब बोलते नहीं है बाल का खाल निकालना है, तो भाई साहब पूरा डिस्कशन करते हैं। ये 13 तारीख, ठीक है। चलो यहाँ 13 तारीख, अब हम इसको घसकाते हैं, सेम चीज़ मिल रहा है ना। 13 तारीख को 2-7, ओके, डिलीवरी पोजीशन कितना है 73%, तो यहाँ भी डिलीवरी पोजीशन खराब नहीं था। तो आप बोलिएगा हाँ ठीक है सर। अब हम यहाँ पर ही आपको निफ्टी 20 का दिखाते हैं, थोड़ा सा मतलब है, देखिएगा ये एक डाटा का खेल है। जब डाटा बनता है ना, तो डाटा बनता कैसे, पैसे से बनता है, फ्री का तो बनता नहीं है साहब, ये बात तो आप जानते हैं ना। तो जब पैसा लगता है तो उसका फिर समझना पड़ता है कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ। तो आज अचानक से मैंने देखा कि इसमें 91 करोड़ रहा, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, निफ्टी 20 में। और यहाँ परसेंटेज भी 65। तो मेरा दिमाग खड़का, मैं बोला ऐसा क्यों हुआ भाई, अचानक से कम क्यों हुआ। तो कुछ इशारा किया, ठीक है। अब क्या इशारा किया उस पर भी हम चलते हैं। तो यहाँ हम 13 तारीख को आते हैं, क्योंकि 13 तारीख को गोल्ड में बड़ी खरीदारी हुई। तो यहाँ भी हम 13 जनवरी को आ गए, और 13 जनवरी को निफ्टी 20 को देखते हैं। तो यहाँ भी 76% का क्वांटिटी है, मतलब डिलीवरी पोजीशन है। और यहाँ भी जो टर्न ओवर था उस समय का काफ़ी बड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ बड़ा होने के बावजूद, 75% होने के बावजूद 13 तारीख को मार्केट वहाँ से नीचे आया था। कौन सा मार्केट, निफ्टी का।
तो आप बोलोगे ये कैसे सर, तो दिखाइए, दिखलाता हूँ। 13 तारीख याद रखिएगा। यहाँ तो खरीदारी भी नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा अलर्टनेस मेरे को समझ में आया, तो मैं बोला चलो आपको बता देता हूँ। तो ये ऊपर वाला मेरा निफ्टी 20 को लिया हूँ और नीचे में गोल्ड को है। आपको जूम करूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये फायर का चार्ट में काम कर रहा हूँ। अच्छा, फायर में और बता देता हूँ। तो फायर्स जो यूज कर रहे हैं उनके लिए जो मैंने ये निकाला है, ठीक है सर। तो यहाँ मैंने ये जो डेट लिया है ये 13 तारीख को लिया है, ठीक। 13 जनवरी दिख रहा था, है ना। और 13 जनवरी को अच्छा डिलीवरी पोजीशन भी हुआ, परसेंटेज भी ठीक था। उसके बावजूद भाई साहब ये कितना तारीख तक, 27 जनवरी तक आपको 2.55% का एक करेक्शन दिखाया। कौन? निफ्टी। निफ्टी बीज है, इट मीन्स निफ्टी है, मतलब 2.5% का करेक्शन दिखाया। अच्छी बात है। तो आज अब क्या करना है, तो नहीं अब क्या करना वो बाद में बात करेंगे, पहले अभी यहाँ देखते हैं। क्योंकि कभी कल कुछ डाटा ऐसा निकल के सामने आ जाता है ना जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। गोल्ड में 13 तारीख से लिए इस जगह से हैं और 27 तारीख तक ही लिए इस जगह तक। तो गोल्ड में आपको 3.5% का तेजी दिखा दिया। मतलब आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं कि निफ्टी यहाँ पर ही निफ्टी 50 आपको 2.5% का डाउन साइड दिखा दिया और गोल्ड जो है यहाँ पर ही आपको अपसाइड दिखा दिया 3.25% का। और डिलीवरी पोजीशन दोनों में अच्छा हुआ था, है ना। उस समय दोनों में डिलीवरी पोजीशन भी अच्छा हुआ था। तो यहाँ एक सीखने का बात है और देखना पड़ेगा क्या आज गोल्ड में डिलीवरी पोजीशन ज़्यादा लिया है, निफ्टी में उस हिसाब से कम लिया है। तो क्या यहाँ पर ही कोई इशारा है कि मार्केट वापस थोड़ा नीचे जाएगा? थोड़ा नीचे मान लीजिए अगर 1% भी जाता है तो 23,000 के, 24,000 का है तो 250 पॉइंट, है ना। 700 पे है तो 500, 450 क्या इस लेवल को टेस्ट करता है? तो इसकी संभावना बढ़ता हुआ दिख रहा है गोल्ड के डाटा से, ठीक है। अब या तो दूसरा का, अब इसमें क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी भी है और साथ में एक्सपायरी भी है। तो हो सकता है कि एक बार निफ्टी नीचे डिप दिखाएगा, ये गोल्ड का डाटा कह रहा है। दूसरा बात ये भी हो सकता है कि यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ऐसा ऐलान हो जाए जो कि मतलब समझ रहे हैं, जो कि अलग हो, कुछ पॉजिटिव हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरफ ट्रम्प साहब का है तो टैरिफ का चक्कर में कोई बड़ा उल्टा सीधा भी नहीं बोल रहे थे कि गाजा पट्टी कोई बोल रहे मेरा है, उसको हम मतलब ऑक्यूपाई कर लेंगे, ये वो लन फन, तो वो भी कुछ हो सकता है। मतलब कुछ डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ गोल्ड में बाइंग आया है जो कि सेफ साइड है। या फिर ये हो सकता है कि डॉलर इंडेक्स नीचे आ जाए तो उसका बेनिफिट गोल्ड को मिले। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ आपको होता हुआ दिखेगा। इन तीन चीज में आपको, तीनों में से कुछ ना कुछ होता हुआ यहाँ देखने को मिलेगा। निफ्टी या तो 250 पॉइंट नीचे की तरफ, 250-300 पॉइंट नीचे जाए, या बॉन्ड मतलब डॉलर नीचे गिरे, या फिर कहीं कोई डिस्टर्बेंस आने का संभावना हो। ये गोल्ड आपको आज कह रहा है, इसकी डिलीवरी पोजीशन यही बता रहा है, ठीक है। तो चलिए अच्छा है, आने वाला समय देखेंगे, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। अगर ऐसा कोई इशारा होता है तो ठीक है, क्योंकि आज इसकी खरीदारी जो थी ना ये चौंका दिया, समझे। जिस तरह निफ्टी का 3 बजे मैंने कैसे बताया, निफ्टी का नहीं भागना मेरे को थोड़ा सा उदास किया, तो गोल्ड का भागना मेरे को उससे ज्यादा उदास किया। अरे पोर्टफोलियो में पैसा बन रहा है, आप समझे नहीं मेरी बात साहब। हम लोग घड़ी घड़ी खेला नहीं करते हैं, हम लोग का पैसा लगा रहता है। पोर्टफोलियो तो हमको अच्छा दे ही रहा है, लेकिन जो ये थोड़ा सा इस तरह का जो चल रहा है ना, इस संरचना को समझने में अलग सा आनंद आता है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बाकी गोल्ड के लिए एक बात बता देता हूं, आज 2 बात बताता हूं। एक तो साहब ये ठेला पे नहीं बिकेगा। दूसरा बात, जब भी पे कमीशन आया है उसके बाद गोल्ड भाई साहब ऐसा भागा है ना, ऐसा भागा है ना कि आप पकड़ नहीं पाइएगा। 100% 1 लाख से ऊपर निकल जाएगा गोल्ड, आप लिख लो कहीं भी। इवेंट 1,20,000 तक जाता हुआ दिख जाएगा आपको 2 साल के अंदर। पे कमीशन का आना, गोल्ड का भागना, दोनों कार्रवाई साथ साथ होता है। इसमें आप लिख के भी मैसेज भी कर सकते हैं, जो पुराने होंगे 95 के, जो 96 में जो पे कमीशन आया था, फिर 2006 में भी आया है ना, फिर 2016 में भी आया है, अब 2026 में पे कमीशन आता है और गोल्ड भाई साहब हमेशा ऊपर भाग जाता है। किसी ने कहा था कि सी ग्रेड का बेसिक पे गोल्ड के प्राइस के बराबर रहे तो ज़्यादा बेटर है। हमको नहीं चाहिए
डीए और फलाना ढिकाना, गोल्ड के प्राइस के बराबर हमारा बेसिक कर दिया जाए सी ग्रेड का, ऐसा भी प्रस्ताव कभी रखा गया था। तो इसलिए बात ध्यान रखिएगा, गोल्ड बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। यहां आप 2, 4, 5, 10% मत सोचिए, गोल्ड साहब बड़ा तेजी होगा, 1.5-2 साल में आपको ये डबल होता हुआ भी दिख जाएगा, ठीक है, और भयानक तेजी होगा इसमें जैसा स्थिति चल रहा है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।